हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 26 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 25 तक कवर कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग एक बार जो है प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों का एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। और कल के वीडियो में हम लोग जो है 27 और 28 एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच जो है आयोजित किया गया। तो जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण जो है ये योकोसुका जापान में किया गया, और ये जो है भारत और जापान के बीच में जो है ये आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन भी जो है युद्ध अभ्यास जो है ये जापान और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जापान को जो है उगते हुए सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है, इसी को निप्पन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला CO2 से जो है मिथनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ जो है स्थापित की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंकलेश्वर में जो है ये परियोजना जो है स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया और भारत से जो है किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन जो है इटली का अपोलिया शहर में किया गया, और G7 का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। और जो है इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का जो है औपचारिक रूप से जो है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। और इसको जो है ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया था, तो 2024 में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 2016 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्यों में जो है शुरू किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और ये किस जो है हवाई अड्डा से किया गया है, तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से जो है इसका शुरुआत किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जेड मोड़ सुरंग का निर्माण में शामिल श्रमिकों पर जो है आतंकी हमला हुआ, यह सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अटल सुरंग जो है ये किस दर्रा में है, तो ये जो है आपका रोहतांग दर्रा में है। और अटल सुरंग का जो है कुल जो है लंबाई कितना है, तो 9.02 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और सेला सुरंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है, ये कहाँ है। तो विष्णुपद मंदिर आपका गया में हो जाएगा, और महाबोधि मंदिर ये आपका जो है बोध गया में स्थित है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, और किसके द्वारा किया गया। तो हाल ही में जो है बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, तो राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है किस राज्य में जो है किया गया। ये किया गया है आपका राजस्थान में किया गया है, और राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 18 मई 1974 में किया गया था। और जो है इसका जो है स्माइलिंग कोड क्या था, तो बुद्धा था, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा जो है शक्ति के नाम से किया गया था 1998 में, ये सारा याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत भी जो है राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था, जो कि राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। इतना सारा फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन ग्रुप से जो है संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और हीलियम जो है ये जो है हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है। हैलोजन ग्रुप जो है वर्ग 17 के अंतर्गत आता है और हैलोजन ग्रुप में आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सभी जो है हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से जो है कौन सा हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो नाइट्रोजन और हीलियम हो जाएगा। हीलियम का खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और पहला जो है दलित राष्ट्रपति बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा KR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1996 ईस्वी में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 2-3 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा एग्जाम था, इसी कारण से अपलोड नहीं कर पाए थे। अब आप लोगों को जो है रेगुलर वीडियो मिलेगा, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है आपका, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है कब और किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से किया गया था और ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये आपका जो है झारखंड जमशेदपुर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोस्पीच बीतस्ता का युद्ध जो है कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच में जो है 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बीतस्ता को ही झेलम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की? तो आपका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के काल को कहा गया है। और अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा FST। इसी को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, ये याद रखेगा। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखे हैं, इसको भी देख लीजिए। सौर ऊर्जा रहित एयरपोर्ट जो है पहला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और कर्नाटक का जो है लोक नृत्य क्या है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जो है दृढ़ता से लागू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने ही जो है हुलिया लिखने, सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ा दागने का प्रथा, अलाई दरवाजा का निर्माण और हजार खंबा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किया था? तो अकबर जो है दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को समाप्त किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नेहरू था। लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था और उस समय जो है टोटल 72 सदस्य उपस्थित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नेल्ली सेनगुप्ता थी। पहला हो जाएगा आपका एनी बेसेंट और दूसरा हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और नेल्ली सेनगुप्ता जो है 1933 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है तुर्की
साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 तक चला था, ये भी याद रखेगा। और इसमें जो है टोटल 37 देश भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1937 ईस्वी में आयोजित चुनाव में जो है कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जो है बहुमत प्राप्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में जो है आयोजित किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो है 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में जो है ये घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गई, जिसमें से गरम दल का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किए थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने नमक उत्पादन पर जो है एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च की जो है शुरुआत कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। और इसकी समाप्ति जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक जो है ये यात्रा था, जो कुल 24 दिन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग को जो है कब और किसके प्रस्ताव पर जो है स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और इसे स्थापित किया गया था। नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था, जो कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका के रूप में जो है कौन कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई का गठन जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई का जो है गवर्नर कौन है वर्तमान में? ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे? तो आपका ऑसबर्न स्मिथ हो जाएगा। और आरबीआई के जो है भारतीय जो है गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है कहाँ से और जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदनगर जेल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका जो है अस्तित्व में है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान में 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है। कौन कौन सा है? तो आपका पहले जम्मू कश्मीर था, जो कि समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। ये ट्रिक याद कर सकते हैं, जम्बुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों तथा ईसाइयों को जो है पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसी में जो है प्रत्येक चुनाव प्रणाली का जो है शुरुआत किया गया था और वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। प्रत्येक चुनाव प्रणाली बोलेगा तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, और वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली बोलेगा तो 1892 का जो है भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू की गई तथा किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1956 से 61 के बीच में जो है ये शुरू किया गया था, और ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था, ये भी याद रखेगा, और हेरा डोमल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। आईएमएफ का स्थापना जो है 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत किया गया था, और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है किस समझौता के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। अब भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जल संधि
है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉर्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र ग्रांड बैंक जो है किस महासागर में अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अब हम लोग जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी और इसका संघीय न्यायालय का गठन जो है 1937 में किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितने जो है निर्धारित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 जो है अन्य न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश, टोटल जो है 8 न्यायाधीश जो है मूल संविधान में जो है ये सुनिश्चित किया गया था। अब वर्तमान में जो है 33 + 1 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल जो है 34 न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो है वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था और उस समय जो है न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा इम्पे था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 125 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलोजियम प्रणाली की जो है शुरुआत कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में किया गया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के पास जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति जो है दिया गया है, और जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में जो है संसद का गठन का जो है जिक्र किया गया है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी महिला वकील है जिन्होंने सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है आपका, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब जो है भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में किया गया है। एक संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का जो है समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का जो है इस्तीफा पत्र जो है किसे लिखकर सौंपते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संप्रभु गणराज्य बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है उद्घाटन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्येक से जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को जो है केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को जो है बजट बनाने का जो है अधिकार दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, बादशाह खान या बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल कुर्ती का गठन भी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही किया गया था और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 ईस्वी में जो है भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ
पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 को ही भारत का ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 ईस्वी में जो है भारत को बर्मा से अलग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गांव में जो आयोजित किया गया था वो फैजपुर अधिवेशन था, जो कि 1937 में हुआ था और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को जो है फांसी कब और कहाँ दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के सेंट्रल जेल में दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी 23 मार्च 1931 को ही दिया गया था, जो कि शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन में शामिल वे सदस्य थे जो देख लेते हैं इधर, जो बाद में इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री बने। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली थे। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, 3 फरवरी, याद रखिएगा डेट के साथ, 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है 1930 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक प्रचंड का घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था, ये भी याद रखेगा। गोलमेज जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग किसने लिया था भारत की ओर से? तो भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 में किया गया था, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो सुभाष बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूना समझौता में जो है दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या विधानमंडल में 71 से जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 147 कर दी गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में जो है किस एयरपोर्ट को जो है विकसित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा डेनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और ये किस नदी पर है? तो आपका जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा और ये जो है गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी का कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और जो है NW1 जो है ये जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आपका कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा जो है शोक के रूप में जो है मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। गणपति उत्सव जो है ये आपका जो है 1895 में शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और जो है शिवाजी उत्सव जो है आपका 1893 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जो है काश्मीरी पंडितों द्वारा जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेरात त्यौहार मनाया जाता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग जो है आगे का होमवर्क भी जल्दी से जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।